अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौफीक है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जापान की। जापान एक बहुत अच्छी कंट्री है जो कि ईस्ट एशिया में मौजूद है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सारी डिटेल्स में आपको कैसे जॉब मिलेगी। अगर आप वेकेशन के लिए आप विजिट करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो आपको कौन सा वीज़ा लेना चाहिए, या फिर आपको यहाँ पे जॉब करनी है तो आपको वीज़ा, वर्क वीज़ा कैसे मिलेगा, और इसके अलावा आपको यहाँ पे रह के जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं, ऑल दैट सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को कौन कौन से चाहिए सारे इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज ऑफ आप जो है इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ देखते हो, आप 5 वीडियो देखते हो, 10 वीडियो लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इस वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत रिसर्च करने के बाद में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। चलिए, यहाँ पे आप लोगों को, अगर आप जापान के अंदर मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 90 डेज़ का जो विजिट वीज़ा होता है, जो कि आप शॉर्ट टर्म वीज़ा बोल सकते हो आप इसको, तो ये आप ले सकते हैं। इसमें आप जो है ये बिजनेस पर्पज़ के लिए भी ले सकते हैं या फिर टूरिज्म के लिए भी आप इस वीज़े को ले सकते हैं। इसमें अगर आप जॉब के लिए भी मूव करना चाहते हैं तो जॉब के लिए सबसे पहले आप लोगों को या तो कंपनी से आपको डायरेक्टली वीज़ा लेना पड़ता है, जैसे आप अप्लाई करते हैं अपनी होम कंट्री से रह के, या फिर जापान के अंदर जो है आप जॉब सर्च करते हैं। यहाँ पे आप जो है इन सभी के लिए, यानी कि जॉब के लिए, तो मैं आपको कॉमन डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। यहाँ पे ये आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए। सबसे पहले आपके पास में वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट, और रीसेंट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपके पास में होनी चाहिए। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद में आपके पास में प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन भी होना चाहिए, यानी कि आप जापान के अंदर कहाँ पे स्टे करने वाले हैं, तो ये आपके पास में प्रूफ होना चाहिए। इसके बाद में आते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि अगर आपके पास में बैंक अकाउंट है तो बैंक में जाइए, वहाँ से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है निकलवा लीजिए। थोड़ी बहुत अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए। रिटर्न फ्लाइट टिकट आपके पास में होनी चाहिए। ये आपके वहाँ काम आएगा अगर आप वर्क वीज़ा ले रहे हैं, जैसे जॉब के लिए, तो रिटर्न फ्लाइट टिकट की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अगर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं या फिर टूरिज्म के लिए ले रहे हैं, आप वेकेशन एंजॉय करने के लिए मूव होना चाहते हैं, उसके लिए ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म वीज़ा आप ले रहे हैं, तो आपको फ्लाइट टिकट यानी कि रिटर्न फ्लाइट टिकट आपको शो करना होगा। आप इस वीज़ा को खुद से प्रोसीड कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। अगर आप जो है इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 500 साढ़े 500 रुपये में आपका जो वीज़ा है वो लग जाएगा, अगर आप वेकेशन के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए इस तरीके से आप मूव करते हैं। बाकी अगर अप्लाई आप खुद से करते हैं तो ये आपका जो वीज़ा है कम से कम 4-5 दिन के अंदर अंदर जो है प्रोसीड हो जाता है, आपकी ईमेल आईडी पे आ जाता है, वहाँ से आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। बाकी अगर आपको वीज़ा के रिगार्डिंग और डिटेल्स चाहिए तो इनकी एम्बेसी भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली के आसपास में हैं तो दिल्ली में मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। दिल्ली में इनका जो ऑफिस है वो शांतिपथ चाणक्यपुरी में मौजूद है। अगर आप मुंबई में हैं आसपास में तो मुंबई में भी है, बेंगलोर में भी है, चेन्नई में भी है, तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, एक बार जाके विजिट कर लीजिए। एड्रेस वगैरह प्रॉपर डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके बाद में आते हैं वर्क वीज़ा पे। अगर आप वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी चेक करना होगा अपना। ये फैसिलिटीज़ जो है जापान प्रोवाइड करता है, जैसे कि वर्क वीज़ा हो गया, स्टूडेंट वीज़ा हो गया, मैरिज वीज़ा हो गया, तो इनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपके पास में होना चाहिए। इसको बोलते हैं COE। ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि इनमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि प्रोफेसर हो गया, आर्टिस्ट हो गया, रिलीजियस एक्टिविटी हो गई, एंड जर्नलिज्म हो गया, मेडिकल सर्विसेज, इंजीनियर्स, ह्यूमैनिटीज़ स्पेशलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर। तो इन सभी ऑक्यूपेशन के लिए ये जो है COE आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसकी आपके पास में होना चाहिए। चलिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ आपको, सारे टोटल ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो अगर आपको जापान का वर्क वीज़ा ऑब्टेन करना है तो आपके पास में COE ये होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा आपको। रिज्यूम, कवर लेटर एंड पासपोर्ट आपके पास में होना चाहिए, ओरिजिनल फोटो कॉपीज़, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए, और जो पोजीशन है आपकी वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। आपके पास में जो बैंक स्टेटमेंट वगैरह है वो भी ले लीजिए, वो भी कैरी कर लीजिए। बाकी एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स आपके पास में है, कुछ ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग आपने किया है, या आपके पास में कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं
जैसे 10th किया है, 12th किया है या इसके बाद में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो सर्टिफिकेट, वो जो डिग्री है आपके पास में होनी चाहिए। वीज़ा की पूरी डिटेल जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, इनका ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जापान के अंदर आपने देखा होगा कि भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। वो किस वजह से आते हैं? रिंग ऑफ फायर की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। और यहाँ पे इनोवेशन का भी जो काम है वो बहुत ज़बरदस्त बड़े लेवल पे करते हैं, क्योंकि जापान अपनी तकनीकी प्रगति के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स में इसने बहुत नाम कमाया है। जैसे कि आप देखते हैं टोयोटा भी एक बड़ी कंपनी है यहाँ की, जिसमें यहाँ पे कैमरी हो गया, कोरोला हो गया एंड हाईलैंडर एसयूवी और टकोमा हो गया। बहुत सारी ऐसी जो कारें हैं जो कि बहुत फेमस है जापान की, और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मामले में। इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी इनोवेशन इन लोगों ने किया है, इन्वेंशन किया है, जैसे ट्रांजिस्टर, रेडियो ट्रांजिस्टर हो गया, और सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर एंड ब्लू रे डिस्क आप इस्तेमाल करते थे पहले, तो वो अब भी कोई करता है कहीं कहीं पे, बट अब ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। खैर ये सोनी एंड फिलिप्स ने दोनों ने मिलके बनाया था। इसके बाद में वेंडिंग मशीन हो गया, बुलेट ट्रेन हो गया जो कि अपनी स्पीड के नाम से जानी जाती है, राइस कुकर हो गया, और जो MRI मशीन होती है वो हो गया, वीडियो गेम कंसोल, डिजिटल कैमरा, LCD टेलीविज़न, पॉकेट कैलकुलेटर, फैक्स मशीन, ये सभी इनोवेशन इन लोगों ने किया है और बड़ा नाम कमाया है इन लोगों ने दुनिया में। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी राजशाही यामातो राजवंश जो कि पिछले 2600 सालों से चलती आ रही है। जापान के अंदर जापानीज़ लैंग्वेज बोली जाती है। 124 मिलियन की कुल आबादी है यहाँ पे, और यहाँ पे जो कैपिटल है यानी कि राजधानी टोक्यो है, इसमें सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, और ये सिटी जो है पूरे जापान के अंदर सबसे बड़ी सिटी है, यानी कि 38 मिलियन लोग इस सिटी के अंदर रहते हैं। यहाँ पे जो फूड है आपको भी पता है, जैसे चाइना के अंदर लोग खाते हैं फूड्स बेस्ड ऑन राइस है, सी फूड हो गया, नूडल्स हो गया एंड सेंसनल इंग्रेडिएंट फूड्स हो गए, वो सभी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। बहुत सारी मूवीज़ भी यहाँ पे शूट की गई है बॉलीवुड की, जैसे कि रब ने बना दी जोड़ी शाहरुख खान एंड काजोल की है, तमाशा रणबीर कपूर एंड दीपिका पादुकोण की है, एंड अमन यंगिस्तान लव इन टोक्यो जिसमें आशा परे एंड जोए मुखर्जी हैं। तो बहुत सारी इसके अलावा बहुत मूवीज़ जो हैं शूट की गई है यहाँ पे। जापान के लोग 5 से 10 साल ज़्यादा जीते हैं एवरेज ह्यूमन लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे 60-70 की एज में भी ये जो लोग हैं वो लोडिंग अनलोडिंग का काम खुद कर रहे होते हैं। काम करते हुए शर्माते नहीं हैं बिल्कुल भी। इनका एज पता ही नहीं चलता है कि 50 साल की उम्र में भी आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार इसकी जो एज है वो 20-25 साल होगी। ऐसे ही लड़कियों की है यहाँ पे उम्र, उनकी जो है 30-35 साल होगी, लेकिन आपको 16-17-18 साल की लगेगी। ये लोग जो है इनकी हाइट कम रहती है और काम करने में ये बिल्कुल नहीं शर्माते हैं, और स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा ये रुचि रखते हैं। इट मीन्स के अगर आप देखो अभी रिसेंटली की मैं बात करूं ओलंपिक की, तीसरे नंबर पे है, टॉप 10 में इंडिया कहीं पे भी नहीं है। नंबर 1 पे US आया है, दूसरे नंबर पे आया है चाइना, और तीसरे नंबर पे जापान है। 20 गोल्ड, 12 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, टोटल ओवरऑल 45 मेडल्स तो इन्हीं लोगों ने उठा लिए हैं। 20 से 25 हज़ार रुपये में आप लोगों को फ़्लाइट मिल जाएगी अगर आप इंडिया से मूव करना चाहते हैं। अगर कोई इवेंट चल रहा हो जापान के अंदर तो आपको फिर ऑफ़र में भी मिल जाती है फ़्लाइट, सस्ते दामों पे आपको टिकट मिल जाती है। चलिए इसके बाद में आप लोगों को बता देता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्टडी के लिए मूव करना चाहते हैं तो बहुत सारी स्कॉलरशिप जापान प्रोवाइड करता है आप लोगों को। आप फ्री में पढ़ सकते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर इसके अलावा आप कोई मेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ये लोग हर साल निकालते रहते हैं। स्कॉलरशिप बाय जासो ये अच्छी स्कॉलरशिप है यहाँ पे जापान के अंदर, और इसके साथ साथ में जापानीज़ गवर्नमेंट है जो कि नेक्स्ट स्कॉलरशिप है, एंड प्राइवेट फाउंडेशन भी है यहाँ पे जो लोकल में काम करता है। इसके अलावा स्कॉलरशिप बाय लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल इंटरनेशनल एसोसिएशन के थ्रू भी आप लोगों को जो है स्टडी करने का यहाँ पे मौका मिलता है। आपको वेबसाइट लिंक में दे देता हूँ, वहाँ पे जाके एक बार जो है स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग डिटेल्स पढ़ लीजिए। और कई दफ़ा मैं स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग में अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी आप लोगों को शेयर कर देता हूँ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपने मेरा व्हाट्सएप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यानी कि ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप करियर बनाने में सक्सेस हो सकें। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत सारी जो कंपनीज़ है यहाँ पे हायर करती रहती है, हायरिंग चलती रहती है। तो आप लोगों को कुछ ऐसी वेबसाइट्स बता देता हूँ जिनमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, जिनके ऊपर अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जैसे कि workjapan.jp एंड
रिंकू नाबी एंड जॉब इन जापान एंड इंडीड, ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी भी ठीक ठाक नॉर्मली आप लोगों को मिल जाती है। आप एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि दुनिया में ऐसी एक वाहिद कंट्री ऐसी है जिसमें आप जो है घूम सकते हैं और बहुत अच्छी कंट्री है। आपको चारों तरफ जो है इनोवेशन देखने को मिलेगा। हर बंदा अपने काम के अंदर बिजी है और आपको वर्क लाइफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ इसके अंदर जॉब के लिए एंड अदर कोर्सेज, स्कॉलरशिप एंड एवरीथिंग, तो मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, फेसबुक लिंक एंड इंस्टाग्राम लिंक आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। वहाँ पे जाके आप हमारे साथ में रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय।